श्री राधा रमण, जय जय रमण किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम पुतुए, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्ने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। देखो कैसे धुआं आ रहा है क्या बेटा, बहुत दम घोटू धुआं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अघोरी तांत्रिक से सब वैरागियों की रक्षा की। जो हमने सुना कि अघोरी की अघोरन थी, उसको कोई वेशधारी वैरागी ले गया, तो अघोरी ने सारे वैष्णवों को और एक कृत्या छोड़ दी उनके ऊपर, और वो कृत्या सबकी तिलक धो देती, सबकी कंठी उतार देती, चुटिया खोल देती, और जो नहीं मानता उसे गंगा जी में डुबो देती। जब वो कुछ लोगों ने साजिश की, अघोरी से जाके कहा तुलसीदास जी महाराज इन सब वैरागियों के अध्यक्ष हैं, इनकी कंठी छीन लो। बस बेचारी कृत्या गई वहां पे, और वहां पे तो कौन है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु भय। हनुमान जी ने कृत्या के बाल पकड़ पकड़ के उसे इतना मारा, और गंगा जी में जैसे तैसे अपने प्राण बचा। कृत्या गई, कृत्या ने वहां जाके अघोरी को बहुत मारा। बटेश्वर मिश्र नाम के एक तांत्रिक, उन्होंने भी मारण प्रयोग किया, भैरवनाथ छोड़ के। बाबा भैरवनाथ जी ने बोला मैं नहीं जाऊंगा तुलसीदास जी के पास में, और तंत्र का नियम है अगर कोई प्रयोग जैसे किसी में मूर्ख छोड़ते हैं, एक होते हैं ना मारण जिसपे करते हैं, हंडिया छोड़ते हैं, अगर वो हंडिया उस व्यक्ति पे नहीं जा सके और मान लो वो सुरक्षित हो जाए। हम तो एक जने को जानते हैं जिन पे मारण प्रयोग हुआ था, वो शंकर भगवान के शिवलिंग पे जाके लिपट गए थे, तो वो हंडिया जाके उसी के सर पे फूट गई जिसने। हाँ, तो बड़ा समझाया था भैरवनाथ जी ने, काल भैरव ने, कि नहीं हमें मत भेजो जबरदस्ती तुलसीदास जी के यहाँ पे। वहाँ पे देखा हनुमान जी ने बाबा भैरवनाथ को दूर से इशारा कर दिया, यहाँ कोई दाल नहीं गलेगी आपकी, आप जाइए। भैरवनाथ जी वापस गए, ये घूसा मारा बटेश्वर मिश्र को, बटेश्वर धाम पहुंचा दिया। भैया तुलसीदास जी के जीवन में सर्वकाल में भगवान की प्रत्यक्ष, यह न अधिक रघु वीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब काल रघुराई। जीवन में जब जब प्रतिष्ठा पे आ चाहिए, तो भक्त की प्रतिष्ठा भगवान की प्रतिष्ठा होती है। काशी में पूज्य पाद मधुसूदनानंद सरस्वती जी, मधुसूदन सरस्वती जी ये थे जिन्होंने, मैंने कहा था ना, और एक प्रेत ने उन्हें बताया था कि अनुष्ठान करो, अब की बार करो बाबा जी के, और इस बार सिद्धि प्राप्त होगी बाबा जी को। यही मधुसूदन सरस्वती जी के पास में इन्हें अद्वैतवादी समझ के लोगों ने रामचरितमानस की कॉपी इनके पास भेजी कि आप इन पे कमेंट लिखो। तो मधुसूदन सरस्वती जी ने रामचरितमानस पढ़ी और उस पे इतनी सुंदर कॉम्प्लीमेंट दिया, क्या आनंद कानने अस्मिन्
जंगमस तुलसी तरु, कविता शाखा भांति श्री राम भ्रमर भूषिता। ये आनंद कानन है तुलसीदास जी की रामायण मानस, जिसमें तुलसी नाम का चलता फिरता पौधा है। कविता मंजरी भांति, और उस पौधे की कविता रूपी मंजरियों के ऊपर कौन मंडरा रहा है? श्री राम भ्रमर भूषिता। राम जी रूपी भंवरा उन मंजरियों पे मंडराता है। तुलसी की रचना ऐसी मंजरियां हैं जिनके ऊपर ठाकुर जी सदा मंडराते रहते हैं। है भ्रमर शरण तुम्हारा, चाहो न दूर करना, मेरे राम आज मेरी दिल की जलन को हरना, अपने कर कमल से। इतने जीवन के प्रकरण हैं जिससे गोस्वामी तुलसीदास जी मिले। देखिए, हरिराम नाम के लड़के को शाप दिया, उसका उद्धार किन्होंने किया? बाद में वो भूत कौन बना? काशी वाला प्रेत बना, जिसने बाबा को हनुमान जी के दर्शन कराने में मदद की। केशवदास जी, जिन्होंने रामचंद्र चंद्रिका लिखी, एक वैश्या और 4 दोस्तों के साथ में मिलके इन्होंने सुसाइड कर लिया। 5 जनों ने मिलके, 3 दोस्त थे, एक वैश्या थी, और ये कि एक साथ मरेंगे तो साथ साथ, जिएंगे तो साथ साथ, फिर भूत बन गए साथ साथ। और इनमें एक बात ऐसी भी थी भूत बनने के पीछे की, जो इससे साधनाएं करते हैं। अगर आप भूतों की साधना करते हो, भगवान ने भगवद गीता में एक बात कही है साफ साफ, क्या? यान्ति देवव्रता देवान, पित्रानि यन्ति पितृव्रता, भूतानि यन्ति भूतेजा, और यन्ति मद्या जिनोपि माम। जो मेरे हैं मद भक्ता यन्ति मामपि, मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, भूतों वाले भूतों के पास चले जाते हैं। एक बार रामचंद्र चंद्रिका के जो राइटर जब जीवित थे, तो ये तुलसीदास बाबा से पहले मिल चुके हैं। तुलसीदास जी से मिलने गए तो ये ना केवल हीरोइनों के रूप के ऊपर लिखा करते थे। तो तुलसीदास जी महाराज से मिलने गए तो उन्होंने कहा, प्राकृत कवि केशवदास जी को लेके आइए। जब प्राकृत कवि नाम सुना तो प्राकृत कवि मतलब जो प्रकृति की रचनाओं के ऊपर लिखे, भगवान के ऊपर कुछ न लिखे। तो केशवदास जी के मन में बड़ा दुख हुआ। उन्हें ब्रह्म राक्षस तंत्र था, उस ब्रह्म राक्षस से मिले, उन्होंने कहा कुछ भगवान का चरित्र बताओ तो लिखूंगा। तो वो पोयम, वो कविताएं वस्तुतः उस ब्रह्म राक्षस ने बनाई थी, और रातों रात एक ग्रंथ बनाया, और रामचंद्र चंद्रिका लेके पहुंचे तुलसीदास जी महाराज के पास में। तो तुलसीदास जी महाराज इतने त्रिकालज्ञ थे, एंट्री करते हुए उनका भूत कवि केशवदास जी को लेके आएगा। तो कालांतर में इनका, जब ये वास्तव में भूत बन गए, तो रामचंद्र चंद्रिका सुना के उद्धार भी तुलसीदास जी महाराज ने किया। फिर कैसे भी जाने अनजाने में भगवान के चरित्र का गान किया हो। ये बात कितने लोगों की तुलसीदास जी महाराज ने इनका उद्धार किया, असंख्य। जिस जिस स्थान पे पहुंचे वहां पे, जैसे जहां जहां चरण पड़े रघुवर के, जहां जहां तुलसी बाबा के चरण पड़े, वहां वहां वही घटनाएं अद्भुत, मतलब समझ लीजिए साक्षात राम जी और श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में भक्त और भगवान में तस्मिन् तज्जने भेदा भावा। नारद भक्ति सूत्र में पूज्य पाद देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कि उनके और उनके जनों में अभेद होता है। एक स्थान पे पहुंचे तुलसीदास जी महाराज, वहां पे धनीदास नाम का एक पुजारी रोने लगा चरणों में पड़ के। किस बात के लिए?
ये जो धनीदास था, मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाता था, तो मंदिर में एक मोटा चूहा रहता था। उस चूहे ने भोग खा लिया। धनीदास ने जब भोग उसराने का समय हुआ, जब देखा, आचमन कराने के लिए गया, तो ओहो, तो भोग तो खाया हुआ है। तो एक बार उसके मन में होगा कि देखो, भोग ठाकुर जी ने खाया। फिर बाद में अगले दिन फिर उसने देखा, पहले दिन वो मस्त रहा, अगले दिन देखा तो उसने चूहे को भागते हुए देखा। उसको लगा भी कि चूहा भोग खा चुका है, लेकिन तब भी उसने सब जगह प्रचार करना शुरू किया कि हमारे मंदिर में ठाकुर जी भोग खाते हैं। अब हर रोज भोग धरा जाता और उसे चूहे देवता खा लेते। चूहा मोटिया गया एकदम, अब वो हर चीज चख लेता, पब्लिक में बढ़ती। वहां के मंत्री जी राजा के साथ आए, तो उस दिन भी अच्छा मालपुए वगैरह लगाए थे, और 5-7 मालपुए में तो एक मालपुआ चूहा ले उड़ा। हाय हाय, मालपुए कम हो गए, ठाकुर जी तो पूरा मालपुए कटक गए। ऐसा कह के बड़ी बात कही। मंत्री जी ने कहा, मैं एक बार वेदी के अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ, जाति का ब्राह्मण, मैं जा सकता हूँ? तो स्नान करके वो अंदर गए, अंदर का निरीक्षण किया। उन्होंने कोना देखा, कोने के एक बिल था, उस बिल में मालपुए का टुकड़ा था, उसमें जो मूषक राज है ना, वो कुतर रहे थे मालपुआ। उन्हें पता लग गया, ओहो, ये जो पंडित जी हैं, इन्होंने झूठा प्रचार किया। राजा के कान में जाके कुछ कहा। राजा ने कहा, महाराज देखो, बहुत भगवान को खिलाया आपने, आपकी यहाँ पे आपकी दुकानदारी भी अच्छी चलने लगी, लोग भी बड़े दूर दूर से आने लगे, खूब चढ़ावा बढ़ावा चढ़ने लगा, सो बात ठीक है। लेकिन भगवान चुपके चुपके आके उधर के चले जाते हैं, थोड़ा सा वो। कल अपने भगवान को कहिएगा, हम यहाँ पे चौकी लगवाएंगे बढ़िया से, सबके बीच में आके पाएंगे। और अगर महाराज भगवान नहीं आके पाएंगे भोजन, तो कल हम आपको सरेआम फांसी पे लटका देंगे। पंडित जी महाराज को काटो तो खून नहीं। उनकी किस्मत से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने प्रवास पे निकले थे, और महात्माओं की जमात निकली। उस जमात के अंदर में तुलसीदास जी महाराज को जो पाया, तो धनीदास जी के मंदिर के दर्शन करने तुलसीदास जी गए, क्योंकि चारों तरफ प्रचार तो यही था। धनीदास एकांत में जाके तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे कि बाबा, खाता तो चूहा था, जानता सब कुछ था, लेकिन प्रचार अच्छा हो रहा था, मैंने सोचा लगे हाथ, मंदिर की कमाई वगैरह हो जाएगी, तो इसलिए ऐसा प्रचार कर दिया। अब आप मेरा ये मामला, इसका समाधान करो। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ठीक है, राजा को आ जाने दो। बोले, महाराज भगवान आने चाहिए, खाने चाहिए। बोला, वैसे ही मरना है, मेरी बात पे विश्वास करिए। तो जैसे ही राजा साहब आए, चौकी लगी, 56 भोग रखे गए, और पंडित जी का हलक सूख रहा था। राजा के पास में गए, राजा ने पूछा, पंडित जी भगवान आएंगे ना? पंडित जी ने कहा, जी। अब राजा साहब को हालत देख के लग रहा था भगवान कहीं नहीं आएंगे, आज पंडित लटकेगा फांसी पे। पंडित जी को अब इतना भय था, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को उसने विराजित देखा, ये तेजस्वी साधु कौन है, पहचान नहीं पाए। और जैसे ही आवाहन का समय आया, पंडित जी हाथ जोड़ के बैठ गए, क्या भगवान को बुलाइए। अब भगवान सबके बीच में ऐसे थोड़ी आते हैं, और कोई प्रदर्शन की वस्तु तो है नहीं जो कहते, लोग कहते भगवान दिखाओ। लो, डॉल्स म्यूजियम में जाओगे तो भी 100 रुपए का टिकट कटवाना पड़ता है, साइंस म्यूजियम में जाओगे तो भी। अब मैं कहता ले राष्ट्रपति दिखा मुझे, तो कहो चित्र में दिखा दूंगा, पिक्चर में दिखा दूंगा, वीडियो में दिखा दूंगा। भैया
राष्ट्रपति दिखा, ऐसे तो मेरी औकात नहीं राष्ट्रपति दिखा दूं। या तो कोई प्रोग्राम में राष्ट्रपति मुझे बुला ले, या मेरी हैसियत तो मैं राष्ट्रपति को बुला लूं। ज़्यादा मुश्किल तो है कि आसान तो है कि राष्ट्रपति मुझे बुला ले, क्योंकि मैं बुलाऊंगा तो कई महीनों पहले अप्लाई करना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति जरूरी समझे कि नहीं समझे, फिर कितना बड़ा प्रोटोकॉल होता है, कितना बड़ा वो आते हैं और कितने है ना प्रशासन के अधिकारी व्यवस्था करते हैं, तब आते हैं। तो ऐसे भगवान दिखाओ भगवान दिखाओ, कोई कहेगा हे कृष्ण भी है, बड़ा तिलक लगा घूम रहा है रे, हैं चल जिनकी भक्ति कराओ ने दिखा। जैसे गिरधर प्रभु ने पूछा था ना अपने भाई से, हीरालाल से, है छोटे भाई से, बताओ जिन भगवान की भक्ति कराओ ने दिखा। तो इन्होंने क्या कहा, जो कुछ मानते हैं देख के ही मानते हैं। बड़ा अच्छा है उसके वार्तालाप, बड़े सुंदर है, आप कभी सुनना, आपको याद होने चाहिए, आप भी कभी उत्तर दे सकते हैं। अब भैया भगवान को बुलाने के लिए तुलसीदास जी महाराज बैठे और जैसे ही आह्वान किया, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं नव संजयोजन संज मुख संज पद पंजारुणं कंस परागणित अमित छवि नव नील नीलद सुंदरं वट पीतमानं हरित रुचि रुचि नौमि जनक सुतावरं श्री राम। भैया जैसे ही भगवान का आह्वान करना शुरू किया, भगवान ने अंतर में तुलसीदास जी से फुसफुसा के कहा, ये पंडित झूठे हैं, झूठ बोल रहे थे, आप क्यों इनके मामले में पढ़ रहे हो। उन्होंने बोला प्रभु आप ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, पंडित जी का और राजा साहब इनको लटका दे, क्या आप चाहेंगे, गलती तो इनसे हुई है। और मैंने कहा सुन तो है, वो मैं राजा को सद्बुद्धि दे के बचा लूंगा, वो कोई बात नहीं, राजा के ज्यादा डांट डपट करके छोड़ने। बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने इन्हें आश्वासन दे दिया है। भगवान ने कहा आप तो हमें सबके सामने बेपर्दा कर रहे हैं। बोले प्रभु हो जाइए ना फिर बेपर्दा। ओहो क्यों? तुलसीदास जी महाराज ने भगवान को एक बात कही, उलाहना कहा। क्या कहा? ये कहा कि तुलसी झूठे भगत की पति राखई भगवान। झूठे भगत की भी पत भगवान रखते हैं, पतवार संभालते हैं। तुलसी झूठे भगत की पत राखई भगवान। जीव मूरख उपरोहित ही दान देत जजमान। पुराने टाइम में पंडित जी होते थे पुरोहित, तो पंडित जी का बेटा फिर उनका बेटा वो पता क्या बोलते थे, उनके जजमान होते थे। जानते हो यजमान शब्द से जजमान बना। तो यजमान जो होते थे वो पंडित जी के पूरे खानदान को दान देते थे। अब उनमें कोई बजर बट्टू मूर्ख पंडित ना हो, पर पंडित जी का बेटा पंडित, पंडित जी का पोता भी पंडित, और लोग निकलते कहते ओ पंडित जी, चौधरी का बेटा छोटा सा पोता भी हो चौधरी साहब, चाहे चौधराट हो ना, राजपूत का ठाकुर साहब कहते हैं, डॉक्टर का और बेटा हो तो उसको कह रहे डॉक्टर की वाइफ को सिस्टर बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर नहीं कहते हैं बेवकूफ। और बच्चों को भी कभी कहते हैं और डॉक्टर साहब बोलते कि नहीं बोलते हैं। हाँ, तो ये तरीका है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मूर्ख उपरोहित को दान देता है ना जजमान, ऐसे ही झूठे भगत की आप पतवार रखो। जैसे ही तुलसीदास जी महाराज ने कहा, उसी समय के की कंठ द्युति श्यामल अंगा राम हरे ललित विनिंदक बसन सुरंगा राम हरे। राम सच्चिदानंद
राम हरे नहीं त मोह निशा लवलेशा। ओ ठाकुर जी बैठे हैं और चुपचाप भोजन पाने लगे। राजा तो अपने स्थान से मूर्छित होके गिर गया। भगवान को देखना, चारों तरफ जय जयकार, भक्त वत्सल भगवान की जय जयकार। क्षण भर के लिए लोगों ने इस दर्शन को अपने हृदय पटल पे, नेत्र पटल पे से अपने हृदय पटल पे बसा लिया और भगवान के सुंदरतम दर्शन हुए। भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह कितने भक्तों की तुलसीदास जी ने पतवार रखी। जिस स्थान पे गए, एक बार संडीला जो जगह आगरा के पास, और उस जगह में एक स्थान पे गए, वहाँ उस कोई मिश्रित परिवार था, उनके यहाँ कहा, हाँ कहाँ के पास? अच्छा, लखनऊ के पास हो सकता है। अरे संडीले के और मदन मोहन सूरदास जी बहुत प्रसिद्ध भक्त हुए। संडीले के पेड़े प्रसिद्ध है क्या? मैं कभी संडीला गया नहीं, पर देखो कैसे मेरे को याद आया। सूर मदन मोहन दास, मतलब मदन मोहन सूरदास जी, इनका क्या था, ये बड़ी सेवा करते थे, बड़ी संत सेवा, और इतनी संत सेवा किया करते थे कि एक बार 13 लाख रुपए का, ये मदन मोहन सूरदास जी थे, और इनका ये सामंत थे अकबर के जागीरदार, तो अपनी जागीर को संभालते थे। तो एक बार उन्होंने इतना खर्चा किया, अकाल हो गया, तो 13 लाख रुपए जो लगान के थे ना, वो लगान के रुपए साधु संतों की सेवा पे खर्च कर दिए। अब महात्माओं कौन पूछे, लोग अपना ही नहीं पूछ रहे। अब संतों को तो सब सोचते हैं फोकट में खिलाएं, अरे आ गए, मोड़े आ गए, साधुड़े आ गए, ऐसे ऐसे लोग महात्माओं के बारे में। हम ऐसे बेचारे महात्मा कहाँ जाए। तो उन्होंने संतों का झरा भंडारा चलाए रखा। जो भी संत आए, साधु आए, कॉपीन ले जाओ, कपड़ा ले जाओ, छाता ले जाओ। तो भैया खूब खर्चा किया। 13 लाख रुपए उस समय के लगान के जितने पैसे अकबर को देना था, और वो सारा खर्च कर दिया संतों पे। तो अकबर के पास शिकायत पहुंची। अकबर ने पता करवाया कि या अगर हुआ तो मेरा लगान भरे, नहीं तो उनको पकड़ के बुलवा लेंगे। तो उन्होंने एक पत्र लिख के छोड़ दिया। वो पत्र क्या लिखा, उस पत्र में एक दोहा लिख के अकबर के लिए भिजवा दिया, रखा था भाई। वो पत्र छोड़ के गए। बोले क्या पत्र? उसमें लिखा था, 13 लाख संडीले उपजे सब संतन मिली गटके। 13 लाख संडीले से उपजाए थे, हमने इकट्ठा किया। 13 लाख संडीले उपजे सब संतन मिली गटके। सूरदास मदन मोहन आधी रात वृंदावन सटके। सूर मदन, हम आधी रात वृंदावन सटक गए क्योंकि हमारे 13 लाख संत गटक गए। तो अकबर ने कहा, भाई सटके तो हमारे सटके, गटके तो हमारे गटके, तुम काहे को सटके, भागे क्यों? फिर पता करवाया। इनका इतना मतलब, ये ठाकुर जी मदन मोहन, जो श्रीपाद सनातन गोस्वामी के ठाकुर है, श्री मदन मोहन जी जो अब करौली में विद्यमान है, मदन मोहन जी को इतना प्यार करते थे कि आधी रात को गुड़ लेके चले, वो संडीले से गुड़ बनवा के, तो गर्मा गर्म गुड़। तो भगवान आधी रात को मदन मोहन जी उठ के बैठ गए और अपने पुजारी बाबा को झंझोड़ के उठाते हैं। उन्हें कहते हैं, गुड़ आ रहा है, गुड़ कुछ सोचो, मेरे को गुड़ का कोई माल बनाना तुम लोगों को आता हो। मदन मोहन को सूरदास मदन मोहन जी गुड़ ला रहे हैं, गुड़ जैसे भगवान ने कभी गुड़ न खाया हो, क्योंकि वो इतने प्रेम से गुड़ लेके आए थे। ठाकुर जी को उस गुड़ को खाने की भूख जगाई। अब बताओ, तो इसलिए संडीले मेरा ध्यान में है। तो इस संडीले जगह पे तुलसीदास जी महाराज गए, तो एक मिश्र परिवार में रुके और वहाँ पे उस स्थान को देख के प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा, मैं जाऊँगा, उसके लगभग 70-80 वर्ष बाद में यहाँ पे एक बालक होगा, वंशीधर मिश्र, वंशीधर नाम का बालक होगा, जिसे बचपन से ही
और बंसी और मोर पंख से बहुत प्रेम होगा, वो भगवान के अनादि सखा मन सुखा का अवतार होगा। और ये तुलसीदास जी ने भविष्यवाणी करके गए थे, उन्हीं के वंश में वंशीधर मिश्र जी का जन्म हुआ। उस बच्चे को बचपन से ही वो ठाकुर जी की लीलाओं में चित्रों को देख के आनंदित हो जाता। वो उसे बंसी बजाना बड़ा पसंद था, मोर पिच्छ रखना बड़ा पसंद था, बच्चा बड़ा सुंदर था। और वो इतना भगवत भक्त था, उसकी सारी लीलाएं हमेशा हंसता रहता था, खूब हंसोकड़ा, खूब शरारत करना और खूब भगवान से प्रेम करना। और वो पदों में, कविताओं में ऐसे ऐसे उनके उपदेश मिलते हैं। उन्होंने इतने उपदेश दिए लोगों को, लोग उनके ज्ञान को देखते तो अचंभा कर जाते, इतने छोटे बच्चों को ज्ञान का है। एक बार एक ब्राह्मण को रक्त विकार हो गया, बचने की कोई हालत नहीं थी। वैद्यों ने जब जवाब दे दिया तो रोने लगे आधी रात्रि को अपने इष्ट भगवान के, और चरण पढ़ के बहुत बुरी तरह रोते रोते मूर्छित हो गए। ब्राह्मण देवता को स्वप्न आया कि जाओ, वहाँ संडीले के वंशीधर मिश्र जी हैं, उनके चरणों का चरणोदक मिल जाए तो तुम स्वस्थ हो जाओगे, क्योंकि वो मेरे अनादि सखा मन सुखा के अवतार है। फिर ये ढूंढते हुए गए, वंशीधर मिश्र जी के बारे में पता किया और उनसे जिद की कि मेरे को ऐसे भगवान ने भेजा है, मुझे स्वप्नादेश दिया, आपके विषय में बताया। उन्होंने कहा ठीक है, चरणों तक मैं तुम्हें दे देता हूँ। और उन्होंने कहा नहीं, उनको चरणों तक नहीं, उच्चिष्ट ग्रास, उनका उच्चिष्ट भोजन, शीत प्रसादी। तब उन्होंने उनको अबनिया मिठाई लेके आए और स्वयं पाई और फिर उन्हें खाने के लिए दिया और कहा इस बात का प्रचार मत करना। कालांतर में भगवान का और संकीर्तन और भगवान की युगल सरकार की रास लीला देखते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए पद गाते हुए। तो इस तरह भगवान के कितने संतों का आना हुआ। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये भविष्यवाणी पहले ही उनके घर में कर दी थी। देखो तुलसीदास बाबा के चरित्र तो इतने ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस आप लोगों को उनके जीवन के सुना रहा हूँ। पहले जब हमारा पुराना मंदिर होता था तो उस समय हमने रात्रि में हम सुनाया करते थे तुलसीदास जी महाराज पे, और कई दिन तक हमने सुनाया। पुराने जिनके पास में रिकॉर्डिंग्स है अगर उस समय की, तो आप उनको उस समय हम लोगों ने श्रीमद् तुलसीदास जी महाराज के और चरित्र के ऊपर वार्ता की थी। अब बहुत वर्षों बाद में फिर पुनः ये अवसर मिला, एक दो दिन बाद में हम ये चरित्र पूरा करके पूज्य बाबूजी के विषय में चर्चा करेंगे, परम पूज्य बाबा के विषय में वार्ता करेंगे। चरित्र तो कई सुनाने हैं, लेकिन हमने सोचा कि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले आ गए, क्योंकि बाबूजी ने ही घर घर में उनकी मानस को प्रसिद्ध किया है। आपको एक बात बताया मैंने, इसलिए एक बात बताई, बाबूजी के कई ग्रंथ है, पद रत्नाकर है, तो साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो मानस है उसकी व्याख्या हिंदी में किसने की है? वो पूज्य बाबूजी ने की है। और उसको विश्व प्रसिद्ध किसने किया है? घर घर में रामायण किन्होंने पहुंचाई? गीता प्रेस गोरखपुर ने पहुंचाई। और वो कौन थे जिनका ये संकल्प था? वो परम पूज्य बाबूजी थे। हनुमान जी ने तुलसीदास जी महाराज का जीवन भर सब काम संवारा, तो ये भी हनुमान प्रसाद थे। हनुमान जी के आशीर्वाद से ही प्रकट हुए तुलसीदास जी महाराज, और हनुमान जी के आशीर्वाद से प्रकट हुए परम पूज्य बाबूजी। इनकी दादी को हनुमान जी का आशीर्वाद था। तो इसीलिए हमने श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का चरित्र मुझे सुनाने की पहले प्रेरणा हुई, इसलिए मैंने सुना दिया। जय जय श्री राधे।